काम ना करना, मेहनत ना करना, अच्छी सोच ना रखना, अच्छी नीति ना बनाना, अच्छे रास्ते पर ना चलना। आदमी 500 रुपए कमाता है और 250 रुपए की शराब पी लेता है और बाद में रोता है, भगवान तुमने हमें गरीब बनाया। तो ईश्वर को कोसने से क्या होगा? आप जो कमाते हैं, कितना बचाते हैं, क्या उपयोग करते हैं? भगवान ने 2 हाथ आपको भी दिए हैं, 2 हाथ टाटा बिरला अडानी अंबानी को भी दिए हैं। उनके कोई 4-6 हाथ तो है नहीं, क्यों जी हैं? टाटा बिरला जी के कितने हाथ हैं? 2। आपके कितने हैं? उनकी भी 2 आंखें हैं। आप उनका भी वजन उतना ही होगा लगभग जितना आपका होगा लगभग। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, अपन लोग भी ऑक्सीजन। वो भी दाल रोटी खाते होंगे, अपन भी दाल रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी नीतियां अच्छी हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। हम लोग पड़े हैं बिस्तरों में, 10-10 बजे तक तो सोते हैं, रात के 12 बज जाते हैं सोने में, 1 बजे तक मस्ती करते हैं, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं और सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना काम करने की जिम्मेदारी है आज के लोगों में। 10 बजे ऑफिस खुलने का समय है, साहब 10:30 बजे आ रहे हैं। आधा घंटा लेट कैसे हो गए? चाय में लेट हो गए, चाय में लेट हो गए। चाय 5 रुपए की है और 30 मिनट कितने के हैं? चाय की कीमत बाजार में 10 रुपए होती है, 20 रुपए होती है, और क्या होगी? 30 मिनट कितने महंगे हैं बताओ? 30 मिनट, चलो 15 मिनट कीमती है या 1 कप चाय कीमती है? हमारे देश में ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो 1 कप चाय के लिए अपना 15 मिनट बिगाड़ देते हैं? हाँ या ना? सही है ये बात? हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 1 कप चाय के लिए कितने मिनट बिगाड़ देते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट। चाय तो मिल जाएगी, पर जो 15 मिनट बिगाड़ दिए आपने वो नहीं मिलेंगे। क्या निष्कर्ष निकला? कि हमारे देश में समय की वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों के पास समय की वैल्यू नहीं है। काश समय को महत्व दिया होता। कहते हैं समय को कभी ना ठुकराइएगा, समय को आपने एक बार ठुकराया तो समय आपको बार बार ठुकराएगा, इसलिए समय को ना ठुकराइएगा। समय बड़ा बलवान होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय समय की बात, तो समय बड़ा बलवान होता है। मेरी माँ, समझाओ ये बात अपने बच्चों को कि समय का दुरुपयोग ना करें। कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने समय से अपना काम करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, कुछ करना सीखो। खाली फुर्सत बैठना मतलब मूर्खता। करते रहिए, करते रहिए। कुछ ना करो तो शास्त्रों को पढ़ते रहिए, गीता को पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सही है मैया? समझ में आ रही? सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो कुछ। काम करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। अकर्मण्य आदमी बैठा बैठा बीमार पड़ जाता है, मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप मंदिर में जाके कीर्तन ही करिए, गीता का पाठ करिए। बुढ़ापा है, रामायण, अच्छे संस्कार दीजिए गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को। अच्छा काम करिए। बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप
जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सब बच्चों को आप अच्छे रास्ते पर ले जाइए, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आपको जीवन जीने का अनुभव ज्यादा है। अपने अनुभव शेयर करने लग जाइए। कुछ दीजिए देश को, समाज को, कुछ कीजिए। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। अरे कीर्तन ही करो सीताराम सीताराम, कुछ ना करो तो कथा ही सुनो, मंदिर में जाके झाड़ू ही लगा दो भगवान के दरवाजे में। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ। सही है, करना सीखिए। बस भगवान यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आया है, जो मेरा बन के आया है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। भगवान होते तो लोग गरीब क्यों होते, ये कोई सवाल नहीं है। अकर्मण्यता से लोग गरीब हैं। अब दूसरी बात कि आज सब कुछ होने पर भी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जीवन में, वो समझिएगा। गिरिराज जी एक उंगली से किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अब जो ग्वाल वाल थे, सखा थे, मित्र थे, उन्होंने, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने एक लाठी ली और लाठी लगा ली, किसी ने दोनों हाथ पहाड़ पर लगा दिए। और थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम कुछ खा लो। भगवान बोले मैं खाऊंगा तो पहाड़ नीचे नहीं आ जाएगा। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या पहाड़ तुमने उठा रखा है? अरे हम लोगों ने इतनी लाठियां लगाई हैं, हम लोगों ने हाथ लगाए, कंधे लगाए, तो पहाड़ तुमने थोड़ी उठाया, हम सबने उठाया, हमारा भी योगदान है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो तुम लोग संभालो, फिर मैं नीचे करता हूं हाथ। हाँ हाँ तुम नाश्ता करो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो जितनी लाठियां लगी थी सब चढ़ चढ़ करके टूट गई। पहाड़ नीचे आ, सब भैया बचाइयो, लाला कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान ने उंगली ऊपर। अब ब्रजवासियों ने सबने अपने कंधे, डंडे, हाथ नीचे कर लिए। समझ में अब आया कि पहाड़ हमारे बल से नहीं, ये तो गोविंद के बल से खड़ा हुआ है। ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देख के जा रही है? मैसेज यह है कि सबका भार किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। आप लोगों ने जो कंधे लगा रखे हैं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। आपने जो लाठियां लगा रखी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने जो हाथ लगा रखा है, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, मैं ना होता तो मर जाता। ये गलतफहमी निकाल दो। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रची राखा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप कुछ करने वाले ही नहीं हैं। सब कुछ करने वाले कौन हैं? भगवान। जो लोग इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते, वो लोग दुखी होते हैं। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ था वह भी भगवान की इच्छा से हुआ था। जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं? क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं?
क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं? दवाई ही तो खा सकते हैं, अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं। वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में, आपके हाथ में होता तो दर्द ही ना होता। किसान खेत में बीज ही तो बो सकता है, कितने कुंटल फसल आएगी किसके हाथ में है? क्या है, आपकी बेटी का विवाह कब होगा ये आपके हाथ में है? आपकी बहू के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी ये आपके हाथ में है? बोलो मेरी माँ, फिर क्या आपके हाथ में? आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए बिंदास आनंद पूर्वक जिंदगी जीना सीखो। टेंशन लेके मरो मत, घबराओ मत। जो कष्ट आए, संकट आए, फेस करते चलो। उस सिचुएशन को हैंडल करते चलो। घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है कहीं ना कहीं भगवत इच्छा है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंशन लें क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय। आप कर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बेटी का विवाह जब होगा हो जाएगा। आप अच्छा लड़का ढूंढते रहिए, टेंशन नहीं लेना। अरे महाराज जी लड़का ही नहीं मिल रहा, घबरा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, ये कोई बात नहीं। शांति से ये मान के चलिए करता धरता भगवान है, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कोई एक थप्पड़ भी हमारे गाल पे मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी भगवत इच्छा ही। क्या करोगे? भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है, ये समझिएगा। अब आप फिर सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा है? हाँ, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि जब वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था, तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा। भगवान बुद्धि मति गति वैसी बना देते हैं। जो होना होता है तब मति गति भगवान वैसा ही हम और आपको सोच भी नहीं, हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सोचवाएंगे, उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे, उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे। क्योंकि हम कठपुतली हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। आज का आदमी व्यर्थ में टेंशन लेता है, व्यर्थ में परेशान होता है। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त होकर के जीवन जीने के लिए मिली है। खूब बिंदास जियो, आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो। जो हो रहा है उसे भगवत इच्छा मानकर चलते रहो। आनंद के लिए जीवन मिला है, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला कि जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए, रोने लग गए। अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो बुरा वक्त आए तो उसे क्यों ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब बताओ, आप और हम लोग क्या करते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं बताओ? मैया
कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का? बताओ मैया, ओ मेरी माँ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आपसे पूछ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जम्हाई ली है। बताओ हैं? कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 10 लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पालन करते हो आप लोग? दादाजी आप कितने लोगों का पालन करते हो? हम और आप कितने लोगों का पालन करते हैं? मैया बोलो मेरी माँ। किसी का भी नहीं। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इससे क्या सिद्ध हुआ? हम जन्म क्यों लिए हैं? हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। पर हम लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो और आनंद से जीवन जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये ना सोचा जाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का दाना पीना, खाना पीना खाता। एक राजा था। एक राजा ने एक मक्के का दाना लिया, मक्के का एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने गुरुजी से बोला। राजा सिंहासन पर बैठ के भरी सभा में राजा ने कहा, गुरुजी बताइए, ये जो मक्के का दाना है, यह दाना आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए यह दाना, इस दाने में किसका नाम लिखा है? क्योंकि आप कहते रहते हो दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा ने कहा, गुरुजी आप सब जानते हैं, तो बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा है? गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, सामान्य नहीं थे, त्रिकालज्ञ थे, बड़े उद्घट विद्वान थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, राजन, इस दाने में वो कबूतर बैठा है, उस कबूतर का नाम लिखा है। राजा बड़ी जोर से हंसा। गुरुजी आज आपकी बात झूठी हो जाएगी। कबूतर खा ही नहीं सकता इसे, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। मैं खाऊंगा और मैं खाऊंगा तो आपकी बात झूठी हो जाएगी। राजा बोले, आपकी बात झूठी हो जाएगी आज। गुरुजी ने कहा, बेटा दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। यदि इस दाने में उस कबूतर का नाम लिखा है तो वो कबूतर ही खाएगा। राजा जोर से हंसा और हंसते हंसते उसने दाना अपने मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाला तो वो हंसने के कारण वो दाना जाकर के उसके यहां गले में फंस गया। फंस जाता ना कई बार भोजन हम लोगों के यहां, फिर कई बार फिर जल्दी से पानी पीना पड़ता है खाने के तुरंत बाद, तब को लगता है कि हाँ अंदर गया नहीं, गले में रह जाता है। तो राजा हंसने के कारण वो दाना खा लिया और गले में फंस गया। अब फंस गया, वो चिल्लाने लगा, ये वो चिल्लाने लगा। तब क्या हुआ? अचानक उसे छींक आई और जब छींक आई तो दाना नाक से बाहर आया और बाहर आया तो छींक के कारण प्रेशर से दूर गिरा तो पक्षी तुरंत उड़ करके आया, दाना मुंह में दबा के भाग गया। गुरुजी ने कहा, दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो वो तुम्हें पचेगा ही नहीं। इसलिए दूसरे के हिस्से का नहीं खाना चाहिए। जो थाली दूसरे के लिए परोस दी गई है वो थाली आपको नहीं, अर्थात वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए।
जो अन्न किसी के लिए निकाल दिया है वो उस तक पहुंचाओ, वो ना मिले तो गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, उसके हक का ना खाओ। जैसे आपके दरवाजे में कोई भिखारी आया, आपने कहा रुको हम आपके लिए कुछ लाते हैं, आप अंदर लेने गए मुट्ठी भर चावल, कटोरी भर चावल, तब तक वो भिखारी चला गया। अब वो कटोरी भर चावल आपने उसके लिए निकाला है और वो चला गया। अब उस चावल का क्या करेंगे? उस चावल को अब घर में अंदर ले जाके वहां मत डाल दो जहां से लाए हो। अब वो किसी के हक का निकल गया, वो किसी के नाम से निकल गया। अब क्या करना चाहिए? अब उस चावल को वो चला गया जिसको देना था, तो या फिर किसी दूसरे को दो, कोई दूसरा भिखारी आ जाए तो उसे दे दो, या गाय को दे दो, या कुत्ते को दे दो, या पक्षियों को दे दो, पर उसे आप ना ग्रहण करो। पैसे भी किसी के नाम के निकल गए तो आप उसे दीजिए, अब उससे अपना काम ना करिएगा, क्योंकि हम सब लोग अपने हक का खाएं, किसी और के हक का ना खाएं। इसलिए कहा करता हूं कि हम और आप पालनहार नहीं हैं, हम और आप किसी का पेट भरने वाले नहीं हैं, सबके पालनहार भगवान हैं। कितना हमारे पास जो धन है उसमें भी कितनों का नाम लिखा है, ये ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, ये गौरी गोपाल जी की रसोई में उतने ही लोग आकर प्रसाद पाते हैं जिन जिन के नाम का यहाँ दाना पानी है। तो ये आपके भाग्य का ही आप लोग खा रहे हैं, ये आप ही खा रहे हैं आपके भाग्य का। इसलिए कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं देता, भगवान ही सबको देने वाले हैं। इसलिए दाता एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता, पुजारी सारी। तो मैया पालनहार कौन है? करने कराने वाला कौन है? हम कौन हैं? हम कौन हैं? कुछ भी नहीं। हम कौन हैं? हम शून्य हैं। और राम जी भगवान जी कौन है? अंक। अच्छा बताओ, शून्य बड़ा कि अंक बड़ा? शून्य बड़ा कि अंक? जोर से। अंक। एक दिन शून्य को घमंड आ गया। शून्य ने कहा अंक से, अरे अंक तुम तो एक एक चलते हो, हम 10 चलते हैं। तुम 1 कदम चलते हो, हम 10 कदम चलते हैं। तुमसे बड़े हम हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, अपनी हैसियत में रहा करो। अंक से कहा शून्य ने, क्योंकि 1 के पीछे शून्य लगा देने से क्या हो जाता है? 10। मतलब शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है। सही है? 2 शून्य लगने से संख्या हो जाती है 100। तो शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। तो शून्य ने कहा संख्या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम 1 2 3 4 चलती हो 1 कदम, हम सीधा 10 कदम चलते हैं। तो अंक बोला, संख्या बोली, शून्य भाई साहब यदि आप बड़े हैं तो एक काम करो, फिर आप ही बैठो, हम चली। तो शून्य शून्य रह गए 5, आगे की संख्या हट गई। 5 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। 2 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने अंक हो, संख्या हो। अंक नहीं तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। भगवान अंक है, हम सब शून्य हैं। यदि शून्य अंक से जुड़ा रहेगा तो शून्य की भी जय जयकार होती रहेगी।
यदि शून्य संख्या से हट गया तो शून्य की कोई हैसियत नहीं। तो हम सब शून्य हैं और भगवान अंक है, इसलिए अपने आप को शून्य मानकर भगवान के चरणों से जोड़े रखो तो कुछ बना रहेगा अस्तित्व। और भगवान से छूट गए तो शून्य की क्या हैसियत। शून्य अंक से जुड़कर 10 गुना बढ़ता है, भक्त भगवान से जुड़ करके उसका भी वैभव यश कीर्ति परिवार 10 गुना बढ़ता है। इसलिए